हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम वापस से करेंगे एक बार एनालिसिस बिटकॉइन और इथीरियम की, और अगर हुआ तो आज गोल्ड की भी करने की कोशिश करेंगे। गोल्ड की तो खैर नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि आज सैटरडे और गोल्ड बंद है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, देखते हैं इसको इथीरियम और बिटकॉइन को ही करते हैं आज। ठीक है, तो ये पहले मैं अपनी जो भी ये ड्राइंग करेंगे उसको डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। खामा खा फिर नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो ट्रेड इसको काट देता हूँ। एक एक मिनट, एक बस स्पाइक आने वाली है, फिर देखते हैं। तो देखो, आज जो है हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस करेंगे आज भी, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही है ये भी। ठीक है, पहले एक बार वैसे ही हल्का सा मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके आते ही निकल जाऊंगा। तो तब तक के लिए बस 1-2 मिनट रुकिए आप। तब तक हम लोग जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। अभी देखो, एनालिसिस का फायदा होना चाहिए आपको, तो मैं ना इसलिए आपको बिल्कुल टॉप डाउन एनालिसिस सिखाऊंगा, जिसके ऊपर मैं भी ट्रेड लेता हूँ एक्चुअल में। ठीक है, एक हल्का सा मेरे को बस स्पाइक यहाँ तक का, मिनिमम यहाँ तक का तो एक उम्मीद है कि यहाँ तक का तो मार्केट एक स्पाइक मेरे को दे सकती है। ठीक है, वरना इसके लो के नीचे हम जो है अपना पोजीशन को कट कर देंगे। इसके लो के नीचे का मैं अपना रखूंगा। बाकी इसको भी चलने देते हैं, मेरे को एक स्पाइक की एक्सपेक्टेशन है इससे, जहां तक मैं मार्केट को समझ रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब नहीं आता तो कोई बात नहीं। तो अभी मैं जो अपनी टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है कि मैं एक जो है थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे आके पहले ये देखूंगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, डाउनवर्ड ट्रेंड है या फिर अब मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मार्केट अप साइड जा रही है या डाउन साइड है, या जो भी है साइड में से। उसके लिए मेरे को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी जो है वो तभी निकल पाएगी उसमें सही। ठीक है, और बड़ा टाइम फ्रेम वैसे तो अगर आपको एक्चुअल एनालिसिस करनी है तो उसके अंदर 1 डे वगैरह का होता है। पर इसके अंदर मैं 1 डे का नहीं रखूंगा। इसके अंदर मैं बिल्कुल मतलब 5 मिनट या 1 मिनट का ही रखूंगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 डे का तो खैर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके लिए मेरे को 4 आवर और 1 आवर रखना पड़ता अगर मैं 1 डे के ऊपर एनालिसिस करूंगा। तो उस चक्कर में मैं सिर्फ 5 मिनट और 1 मिनट रखूंगा। ठीक है, ये देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। मैं बस 1 मिनट रुका हूँ यहाँ पे, एक मूव की एक्सपेक्टेशन है। उस मूव को आते ही मैं जो है मार्केट में क्लोज भी कर दूंगा अपनी पोजीशन, और फिर एकदम से मतलब फिर सीखेंगे। या चलो देख लेते हैं, पहले बना ही देते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। अभी इसके लिए टॉप डाउन एनालिसिस मतलब 15 मिनट ही है। मैं एक बार जाके ना इसको पहले सारा ये डिलीट कर देता हूँ इसका, जो कुछ भी है ताम झाम से डिलीट मैंने इसका कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है बस ये टारगेट वगैरह की, ये भी हट जाएगी। तो यहाँ पे आके अगर मैं देखूँ इसको मार्केट को आराम से, तो मेरे को एक चीज दिखेगी। 1 मिनट में इसे पूरा पीछे भी कर लूंगा। मेरे को ना यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट के मार्क करने हैं। ठीक है, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे सपोर्ट मार्क करना है मार्केट का। अगर तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ से डिमांड ले रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ इसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कुछ कुछ आपको ये वाला एरिया जो है पूरा का पूरा देखने को होगा। तो देख पा रहे होगे आप कि ये एरिया एक रेजिस्टेंस है, और अगर इससे थोड़ा सा पहले की बात करूँ तो एक ये एरिया रेजिस्टेंस है। मतलब अप्रोक्स सेम ही एरिया, तो इसका थोड़ा ये बड़ा बनेगा यहाँ तक। ये एरिया जो है सेलिंग साइड का एरिया है, या फिर अगर मैं कहूँ तो सप्लाई एरिया है। ठीक है, यहाँ पे एक बिग प्लेयर शॉर्ट करके बैठा है ये वाले जोन पे। एक बहुत बड़ा प्लेयर बैठा है। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट जो जगह रहेगी, वो मेन इंपॉर्टेंट जगह रहेगी ये। फिर उसके बाद ये एक कलर थोड़ा इसका वाइट कर देते हैं ताकि सही दिखे। तो मेन इंपॉर्टेंट जगह रहेगी ये ये तो खैर बेसिक ही है, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से जो है इसको रखता हूँ, और थोड़े थोड़े टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ थोड़े। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे।
मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँ तो 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूँ। ठीक है, और अब थोड़ा मेरे को सही से समझ आया, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर दूंगा। तो ओके, अब यहाँ पे मैं देख पाऊंगा कि मार्केट में कैसे मेरे कॉन्सेप्ट या फिर डिमांड सप्लाई वर्क करेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं इतना पोर्शन ही लूंगा सिर्फ, ताकि मुझे समझ आ जाए कि मेरे को काम किस चीज के ऊपर करना है, कॉल साइड पुट साइड। यहाँ पे आके अगर मैं मार्क करूँ जोन वगैरह, तो आपको दिख रहा होगा ये जो जोन था सेलिंग का, अब वो बाइंग के जोन में कन्वर्ट हो गया, यानी रीटेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक डब्ल्यू भी बन रहा है। मैं डब्ल्यू के ना आपको एक पहचान बताता हूँ, ज्यादा लोगों को बताया नहीं होगा किसी ने। दो डब्ल्यू बनते हैं, एक डब्ल्यू बनता है ऐसा, नेकलाइन इसकी भी होती है। ठीक है, एक डब्ल्यू बनता है ऐसा। आप बताओ, अगर आपको ये वाला डब्ल्यू मिलेगा तब ट्रेड करना पसंद करोगे अपसाइड, या फिर ये वाला? ऑल दो रीटेस्टिंग पे ट्रेड करते हैं, तो रीटेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ तक आके ऐसे में इसका भी यहाँ पे पुल बैक पे। तो आप बताओ मुझे, आप कौन से में ट्रेड करना पसंद करोगे? मैक्सिमम लोग जो है ये वाले में, जो मैंने अभी रेस कर दिया गलती से, ये वाले के अंदर ट्रेड करना पसंद करेंगे। पर एक्चुअल में क्या है, जो हाँ इसमें भी एक्यूरेसी निकलती है, पर इतने अच्छी एक्यूरेसी नहीं निकलती इसमें। इसलिए हमें इसमें ट्रेड नहीं करना होता, हमें ये वाले में ट्रेड करना होता है, जो छोटे वाला होता है। क्यों करना होता है ये बताता हूँ। देखो, ये मार्केट ऐसे ऐसे का अगर बिहेव करती है, तो देख रहे होगे इसका जो हाई है, यानी इसका जो हाई है ये वाला, मार्केट का नेक्स्ट हाई इससे ऊपर बना है, मतलब कि एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है हायर हाई का। इसके हाई से अपर वाला हाई मार्केट ने बना दिया। ठीक है, उसमें लो है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जैसे इस लो से अपर लो बना दिया मार्केट ने, हायर लो बना दिया। तो ये एक कंफर्मेशन दे रहा है हमें अप ट्रेंड की। और बाकी मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाली है, इसकी कंफर्मेशन तो ये हमें डब्ल्यू पैटर्न भी दे रहा है, या फिर हम इसको डबल टॉप डबल बॉटम भी कहते हैं, क्योंकि ये दो बार बॉटम को टच करता है। बॉटम यानी कि सपोर्ट या फिर कोई एरिया जो बहुत ज्यादा हमारे लिए मतलब मायने रखता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये होता है। इसलिए हमें हमेशा वो वाले ट्रायंगल में जितने भी पैटर्न बनते हैं उसमें करना चाहिए जिनका हायर हाई या लोअर हाई प्रीवियस वाले से ऊपर हो। तो अभी मैं 1 मिनट टाइम पीरियड पे फिर से शिफ्ट हो जाऊंगा, और यहाँ पे देखेंगे बढ़िया अपना कुछ अगर बैठता है। हाँ देखो गाइस, ये वाले स्पाइक की मेरे को एक्सपेक्टेशन थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप ये वाली स्पाइक को एक बार जरा गौर कीजिए। यही स्पाइक की मैं एक उम्मीद कर रहा था। तो अभी मैं इसको अपनी पोजीशन को यहीं पे क्लोज कर दूंगा, कि आई थिंक अब यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। अब मैं इसका थोड़ा सा हल्का सा इसे बड़ा कर दूंगा 67% के करीब, ताकि फिर हमें जो है बिल्कुल सही से समझ आ जाएगा। हाँ देखो, मैं इनको हाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे ना मेरे को अगर काम करना है, तो मैं मेजरली यहाँ पे छोटे छोटे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, बट उसको मार्क कर लूंगा। तो एक ये रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पे मार्केट है, अगर यहाँ से टूटता है तो एक वॉल्यूम की स्पाइक मुझे देखने को मिल सकती है अपसाइड में। तो अगर अगर यहाँ पे बिल्कुल निकलता ही है, क्लोजिंग नहीं मैं कह रहा, मैं निकलने की कह रहा हूँ, अगर निकलता है तो मेरे को एक बहुत क्विक स्कैल्प, बहुत ही क्विक स्कैल्प देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत क्विक स्कैल्प। मार्केट अगर यहाँ से निकलता है तो मुझे अगर मैं देखूं, तो एक बहुत क्विक स्कैल्प देखने को मिलेगा, इतना सा बस, ऑन अ सिंगल कैंडल। ठीक है, देखते हैं अगर वॉल्यूम बस्ट करेगा। लेट्स सी, क्योंकि आप देख रहे होगे बाइंग प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे भी बाइंग प्रेशर है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बनेगा। तो बनेगा तो एक मेरे को एक्सपेक्ट है कि मूव बढ़ा देगा, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं भी, इतनी बड़ी एक रेड कैंडल को अगर एक तरीके से मैं उस पर देखूं, तो अगर ये इस मार्केट ने, इस वाली कैंडल ने इस वाली कैंडल को अगर एक तरीके से एंगल्फ भी कर लिया, तो मेरे को इस वाली कैंडल के लिए एक और ऐसी कैंडल चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे बन गई है, खैर छोड़ो ये थोड़ा अलग है, मैं आपको नहीं बता रहा, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे खामा। तो मेरे को बस एक मार्केट के मूव की एक्सपेक्टेशन है,
यहाँ पे एक बिग मूव दे सकती है मार्केट, थोड़ा बड़ा हो गया ये, इतना तो देगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपना 5 मिनट पे टाइम पे शिफ्ट होके अपना देखते हैं जो भी हमने करना है वो। ठीक है, लेट्स सी। फिर मैं फटाफट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊंगा। आई थिंक अब नहीं देगी मार्केट मूव, क्योंकि सिंगल कैंडल में देना चाहिए था। पर अगर अभी भी देती है तो लास्ट है ये इस पे ऑप्शन, अगर ये कैंडल के बाद भी मतलब इस कैंडल की क्लोजिंग तक मार्केट नहीं दे पाई तो फिर मुश्किल है। देखो तो क्योंकि अभी देखते हैं अब, खैर। क्लोज ऑन दो इस कैंडल को, फिर हम अपनी एनालिसिस जो है कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत चलो, देखो ये देखो, मैंने कहा था ना मुश्किल है, क्योंकि सिंगल स्पाइक में निकलना था, और जैसे ये वाली स्पाइक आई है ना, ये वाली स्पाइक आई है, इसी स्पाइक में मार्केट को निकलना था, इसी स्पाइक से। अगर मैं आपको दिखाऊं एक रेड कैंडल, मतलब बेरिश के साइड में यहीं से लगा के, तो आपको देखिएगा कि इतने ही सेम उसमें मिली है मार्केट एक स्पाइक में। तो मेरे को एक ऐसा ही मूव एक्सपेक्टेड था। पर अब अगर मार्केट, मैंने कहा था ना एक स्पाइक में निकलेगी, तो अगर एक स्पाइक में नहीं निकली तो इसका मतलब है कि अब मार्केट नहीं निकलने वाली। निकल सकती है, बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो आप यहाँ तक देखोगे इतना ही छोटा सा मूव एक्सपेक्टेड था जो कि दिया। ठीक है, चलो अब मैं इसको, जो भी है इसका ये सारा डिलीट कर दूंगा, जितना भी है हटाते हैं, और अब चलते हैं फटाफट से अपना 5 मिनट पे, और आराम से अब देखते हैं इसको क्या क्या हो रहा है मार्केट में आज। ये यंत्र बहुत काम का है, तो इस यंत्र को ना छोड़ें। ये एरिया अगर मैं देखूं तो मेजर मेरे को सप्लाई एरिया लग रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया लग रहा है। ठीक है, और एज सच कुछ ज्यादा इसने सपोर्ट क्रिएट किया नहीं है। बट हाँ, ये वाला जोन एक सपोर्ट एरिया है इसका। तो अभी देखते हैं इसको कि कुछ बनता है तो। गाइस देखोगे तो यहाँ पे ना एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है, अगर मैं आपको मार्क करवाऊँ तो ये वाला पैटर्न आप देख पा रहे होगे, डब्ल्यू टाइप पैटर्न है। तो मार्केट इसकी नेक लाइन पे रीटेस्ट करके एक हमें बाइंग साइड का सिग्नल दे रहा है। पर ऑल्दो ये छोटा टाइम फ्रेम है तो कोई बात नहीं, बट हाँ यहाँ से मैं एक बाइंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं हम। ठीक है, बाइंग साइड का, ये मान लो यहाँ से। ठीक है, और इसका एसएल कहाँ रहेगा, इसकी, इसका नीचे का, और टारगेट रहेगा हमारा रेजिस्टेंस तक। तो रेजिस्टेंस तक का टारगेट लेके मैं चलूंगा। लेट्स सी। हाँ मतलब अब ये वाली कैंडल पे ही मेरे को एंट्री लेनी थी, पर अब अगर यहाँ पे एंट्री नहीं हो पाई तो मेरे को यहीं पे एंट्री लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1:39 जो भी है ये उस हिसाब से मिल रहा है मुझे, क्योंकि मेरे को एसएल वहीं रखना पड़ेगा, मैं एसएल चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपना टारगेट या फिर अपनी एंट्री को चेंज कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। ठीक है, तो इसलिए अब लॉजिकली मैंने ये सब कुछ यहाँ पे लगा दिया। लेट्स सी मार्केट क्या करता है, टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। 5 मिनट की कैंडल में यही दिक्कत है, धीरे धीरे चलेगी। खैर ये चल नहीं रही है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। भाई मार्केट अटक तो नहीं गई है। लेट्स सी, लेट्स सी। ठीक है, तब तक एक बार हम जो है जाके इथीरियम में भी कुछ देखते हैं, इथीरियम में भी। तो इथीरियम में क्या बन रहा है, देखोगे यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक लिया है बहुत बड़ा, जिसने इसके लो को तोड़ दिया है। तो यानी मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज करके ये सेम चीज दिखाई है। तो मार्केट को अगर मैं देखूँ ना, तो मार्केट पता है, यहाँ से मैं देखूँ अगर, मार्केट यहाँ पे जहाँ पे है, यहाँ से एक रिवर्सल का मुझे एक इंडिकेशन दे रही है। तो
इंडिकेशन मिला है तो देखेंगे अब रिवर्सल का ट्रेड, पर कब, जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक रिवर्सल का मेरे को दिख रहा है, तो रिवर्सल की साइड का मैं एक ट्रेड लेना चाहूंगा यहाँ पे। थोड़ी बड़ी क्वांटिटी किसी को लूंगा, सेल करूंगा मार्केट में। चलो हटाओ, 150 ही करेंगे। चलो बन गई है, मार्केट क्लोज हो गई है, मैं यहाँ पे सेल कर दिया है। लेट्स सी। बहुत छोटा सा टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा इस पे, बिकॉज टाइम फ्रेम भी ज्यादा बड़ा नहीं है। बाकी हम खींच लेंगे उसको अगर जो भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं देखूँ एक बार, तो मेरा लॉजिकल स्टॉप लॉस बैठेगा इसका, इस वीक के हाई का। और देखूँ तो मेरा लॉजिकल जो रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, 1:2 तो मिल जाएगा शायद। नहीं मिला तो इसको हल्का सा यहाँ तक का मैं रख दूंगा। ठीक है, और अभी मैं जाता हूँ एक बार बिटकॉइन में भी एनालिसिस करता हूँ। बिटकॉइन में भी चलते हैं, क्या पता इसमें कोई ट्रेड बन जाए। क्या, बिटकॉइन में तो हमारा बाइंग का लग ही रखा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे भी चलो एक एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं मार्केट में ही, 3 की जगह 5। चलो लेट्स गो। एक बूम चाहिए बस। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अपनी पोजीशन को देखूँ, ओके ओके, इथेरियम मेरे एसएल के पास है बट कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट्स सी। मेरे को मेरे सिस्टम ने बोला कि यहाँ पे एक है जोन, तो मैं लूंगा ट्रेड। डेमो है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रियल होता मैं तब भी ट्रेड ले लेता, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बस हाँ, ऑल्दो मैं रियल के अंदर से छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता हूँ, तो मेरी एक्यूरेसी थोड़ी निकल जाती है। इस पे कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा अगर ट्रेड में देना हो तो। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर हमारी $70 की, $60 की पोजीशन चल रही है प्रॉफिट की। एक बार बिटकॉइन को फिर से देख के आता हूँ। एक सेकेंड, मेरे को एक बस चीज देखनी है। अच्छा, मार्केट पे यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ इथीरियम में ना थोड़ा और एड ऑन करूँ। तो इथीरियम को एक बार फिर से एवरेजिंग करने के लिए मैं इतनी ही क्वांटिटी पे, यहीं पे जिस समय है ये, यहीं से सेल कर दूंगा। ठीक है, तो नहीं हुआ शायद, फंड नहीं है इसको यार, रुको। सो कर देता हूँ तो शायद हो जाएगा, क्योंकि ना उससे फायदा है मेरे को। उससे फायदा ये है कि अभी जब मार्केट एक सिंगल वे मोमेंटम देगी तब देखना आप। सेटअप पे भरोसा है, अब जैसा $1000 का रिस्क लेके देखेंगे मतलब $800 करीब का। ओ नहीं, $1700 का बैठ रहा है। कोई नहीं, देखते हैं, ले लेंगे। एक के अंदर कुछ देख लेंगे ना, ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, दोनों पोजीशन मेरी अगर आप देखोगे तो अभी प्रॉफिट में चल रही है, अभी लॉस में आ रही, कोई बात नहीं। तो अभी मेरी नेट पोजीशन जो है वो लॉस में आ गई है, किसके चक्कर में, इथीरियम के चक्कर में। अब मेरी नेट दोनों देखोगे आप, पोजीशन प्रॉफिट में चल रही है, नेट भी प्रॉफिट में है। एक बार मैं जाके बिटकॉइन के ऊपर भी देखूं अगर, बीटीसी क्रिप्टो, तो यहाँ पे भी एक मूव एक्सपेक्टेड है मेरे को। हल्का सा ही मूव आएगा, ज्यादा बड़ा आएगा भी नहीं। वन, ओ नाइस नाइस नाइस। इथीरियम में अच्छी बाइंग दिख गई मुझे। तो मतलब बाइंग कह रहा हूँ, सॉरी, अच्छी सेलिंग दिख गई, जिसके चक्कर में मेरा ट्रेड नाइस बढ़िया चल रहा है। लेट्स सी। और उसके बाद यहाँ पे $57 अप्रोक्स बन रहे हैं, नाइस। तो यहाँ पे ट्रेडिंग वैल्यूज 1 लाख देते हैं, ये 1,23,000, मतलब 23,000 समथिंग डॉलर का मेरा प्रॉफिट है। और वो प्रॉफिट इन्हीं लॉजिक के ऊपर काम कर करके हुआ है। लॉसेस भी हुए हैं, लॉजिक के ऊपर काम करना चाहिए आपको हमेशा, अपने सेटअप पे भरोसा रखो। सेटअप पे भरोसा है तो सेटअप बढ़िया एकदम चलेगा, और आपको दिखाएगा कि हाँ भाई तू मेरे पे भरोसा कर रहा है, तो तेरा भरोसा नहीं टूटने दूंगा। इसके पीछे का लॉजिक देख लो, ये वाली भी कहीं बनी है, इतनी सी सेलिंग आई है, तो यहाँ पे भी सेलिंग आके हल्का सा पुल बैक लेके नीचे जा सकती है। इतनी नहीं मतलब, यहाँ पे हल्की सी यहाँ से आके दिखा के मुझे दिखा सकती है कि वेव, इस वेव को कैप्चर करने के लिए हो सकता है मैं थोड़ा सा
अपना एड ऑन और कर दूं। लेट्स सी अब जो भी होता है। अभी एक बार मैं बिटकॉइन के अंदर चलता हूँ अब। ठीक है, बिटकॉइन में जाता हूँ। तो बिटकॉइन यहाँ पे, नाइस। बिटकॉइन में अगर मैं एक्सपेक्ट करूं अभी, तो मुझे यहाँ से एक सेल साइड का कुछ कुछ लग रहा है। बट अब हम लॉन्ग कर रखे हैं हमने तो लेट्स सी। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे विक तो है इस कैंडल की, इसकी पिछली कैंडल का मैंने ध्यान से देखा नहीं था, इस पे भी विक है। विक का मतलब तो अच्छा है कि बाइंग आ रही है। पर अगर मेरे ख्याल से ना मार्केट यहाँ तक एक डाउन साइड मूव दे सकती है। कैसे दे सकती है उसका भी लॉजिक बताऊंगा। अगर दिया, ये वाली लास्ट कैंडल होगी अगर मार्केट ने सेल साइड का दिखाना होगा, अगर नहीं दिखाती तो फिर बूम मेरा टारगेट देगी ये। क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल मिल रहा है इसको, इसी चीज का मैं देख रहा था। तो इस जगह पे एक हर्डल मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सेलिंग के अंदर सेम सिचुएशन क्रिएट हुई है जो अभी यहाँ पे इथेरियम पे हो रही है। लेट्स सी। ठीक है, तो एक बार अभी मैं इसको, एक सेकेंड, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी इसलिए मैं इस सबको डिलीट कर देता हूँ और क्लियर ऑल माय ड्राइंग। यहाँ पे अगर मैं इथीरियम पे चलूँ तो इथीरियम में मेरा सारा जितना प्रॉफिट था वो हाथ से निकल गया, सिर्फ $10 का प्रॉफिट रह गया। इसका मतलब इथीरियम में एक हल्की सी बाइंग आ गई है। तो डोंट वरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, लेट्स सी। मैंने आपको बताया था ना अभी कि यहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक लेके मार्केट जो है कंटिन्यू करेगा, हल्का सा पुल बैक लेगा बिल्कुल जस्ट यहाँ तक का, एंड देन नीचे रिवर्स देगा। तो मैंने बोला भी था अगर पुल बैक आता है तो मैं थोड़ा सा एड ऑन करूंगा। तो अभी समय है ऐड ऑन करने का। और तो अगर मेरे पे एक्चुअल में कैपिटल भी पड़ी होती इस समय, मतलब ऐड करने के लिए, तो मैं ऐड ऑन और करता रियल अकाउंट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा इसे बढ़ने तो मैं इसे फिर से ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मार्केट में ही सेल करूंगा। ये नहीं ले सकते हम। ओ, चलो कोई बात नहीं, अब सेल तो क्या ही करूंगा, तो फिर मैं कर ही गया। तो बढ़िया। मेरी दोनों दोनों की दोनों पोजीशन जो है प्रॉफिट में चल रही है, जबकि दोनों पोजीशन एक दूसरे के अगेंस्ट में, राइट। तो लेट्स सी। एक बार बिटकॉइन फिर जाते हैं। अगर एक ही उसमें प्रॉफिट हो जाता है मुझे तो फिर ठीक है, मैं और दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा। देखो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि मेरे को एक हर्डल दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हल्की सी सेलिंग यहाँ तक आ सकती है, मतलब यहाँ तक, ये वाली लाइन तक, इधर की साइड अगर एक बहुत बड़ी स्पाइक देगी मार्केट, तो यहाँ पे एक एड ऑन किया जा सकता है बहुत छोटा सा। लेट्स सी। ठीक है, तो भी देखते हैं, इसको मैं देखता हूँ। और मेरा नेट $540 का इसमें प्रॉफिट चल रहा है इथीरियम में। तो अगर मैं यहाँ पे इथीरियम को देखूँ, एक बार मैं इसको जो है डिलीट, मतलब डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर व्यू मिले मुझे। एक बढ़िया सी एक यहाँ तक की मार्केट को स्पाइक देनी चाहिए। बिटकॉइन में भी देखेंगे। इसके पीछे का लॉजिक समझ आ रहा है ना आपको? मैं अगर लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो एक बार मैं क्लियर करके बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, मार्केट जब भी एक अपना पैटर्न जो है ना, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं इस ट्रेड के लॉजिक को। मार्केट जब भी अपना पैटर्न बनाता है तो वो पैटर्न बना पाता है कैंडल स्टिक्स की हेल्प की वजह से। तो जब डब्ल्यू पैटर्न बना तो यहाँ पे एक बाइंग, मेरे को एक दिखा बाइंग साइड का, तो मैंने यहाँ पे एक बाइंग साइड का दिखा। अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक बाइंग साइड थी, यहाँ पे एक बाइंग साइड थी, यहाँ पे भी एक बाइंग थी। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट यहाँ पे भी एक विक शो करके बाइंग दिखाएगा। और ये कब तक कंटिन्यू नहीं हो जाता, जब तक एक भी विक का लो ना टूट जाए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मार्केट बनाया जा रहा है, अब नेक्स्ट मार्केट को विक की जगह मार्केट इसका लो, इस वाली विक का लो तोड़ दे अगर, तो ये एक बेयरिश साइड मूव मुझे दिखा सकता है, बियरिश। ठीक है, तो इसके पीछे का ये लॉजिक होता है, दोनों साइड मैंने यही देखा है। अभी वहां पे मेरे को कैसे सेल साइड कंफर्मेशन मिली थी, तो बेसिकली वो एक सप्लाई एंड डिमांड का गेम होता है, उसके चक्कर में मुझे वहां पे दिखा था। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या मैंने देखा या क्या, तो वो अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक सेकंड,
जस्ट मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये सारी चीजें डिलीट करके या फिर इनको हाइड कर देते हैं। तो यहाँ से सिर्फ यहीं तक का आप एक वो देखो, एक सेकेंड में अगर इसको hide करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली सेम चीज अप्लाई होती है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो सेलिंग है, मतलब यहाँ पे तो इस हिसाब से बाइंग आ रही है मेरे भाई। यहाँ पे अगर आप अब आप यार इससे ना मैं असली नहीं बता रहा था, कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे मैं इसे फ्लिप भी कर देता हूँ और यहाँ से भाई देखो ऐसा है, ये सेम चीज यहाँ पे बन रही है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे बाइंग क्यों आ रही है, फिर ये स्ट्रक्चर का देखोगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि सेलिंग के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा मार्केट को, और फिर एक ब्रेकआउट के अंदर ही मेरा एसएल खाएगी इसके हिसाब से, ठीक है राइट। बट ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है तो यहाँ पे सप्लाई पूरी हो चुकी है। अभी मार्केट के पास डिमांड नहीं है, मार्केट को डिमांड लेने जाना है, मार्केट जाएगी डिमांड लेने। मार्केट यहाँ से भी देखोगे डिमांड लेने गई पर थोड़ा घूम के गई। यहाँ से इसलिए जल्दी चली जाएगी क्योंकि उस समय मार्केट का पहली बार स्पाइक में एक सप्लाई निकालनी थी, ठीक है इस चक्कर में। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा नेट $462 का लॉस अभी इसमें चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं अपने एसएल तक का वेट करूंगा। या तो मार्केट को अगर निकलना ही होगा तो पहले निकल जाती, अब नहीं निकल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा और एक सेल साइड का देखूंगा। तो 10 से ज्यादा मेरे को ये 30 तक आई थिंक दे, हाँ 30 दे रहा है, तो मैं इसे कर दूंगा। ये लो, एग्जीक्यूट कर दिया मैंने यहाँ पे एक और ऑर्डर। ऑब्वियस सी बात है इसमें एवरेजिंग नहीं हुई मेरी, बट ठीक है, लेट्स सी। अगर दोनों में एसएल जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, हम आज के दिन को फिर भी बंद कर देंगे। क्योंकि देखो आपको बस ये पता होना चाहिए कि दिन में आपको कितने मैक्स टू मैक्स ट्रेड लेने हैं। मेरे को पता है मेरे को मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड लेने हैं, उससे ज्यादा मैं ट्रेड लेता ही नहीं। एसएल जाए टारगेट आए कुछ हो जाए, ठीक है। अभी बिटकॉइन में से $15 के करीब का प्रॉफिट रह गया। अभी दोनों पोजीशन मेरी प्रॉफिट में आ चुकी है, आप देख रहे होगे। लेट्स सी। मेरे को ना बस यही दिक्कत है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना थोड़ी ठीक हो जाती है एनालिसिस, बट ना टाइम बहुत कंज्यूम होता है इसमें। 1 1 मिनट की 5 कैंडल बनने के बाद एक कैंडल बनती है। और जो मैं अभी डिमांड सप्लाई का वो दिखा रहा था वो आप भूल जाओ, वो अभी कुछ नहीं। आ भाई मैं कंफ्यूज हो, खामा खामा कोई बात नहीं है। अभी देखो ये दोनों नेट पोजीशन मेरी लॉस में चल रही है जो एक दूसरे का अगेंस्ट है, फिर भी ये एक इंडिकेशन होता है मार्केट के अंदर कि मार्केट के अंदर एक तो सबसे पहला इंडिकेशन इस चीज का होगा कि वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, और दूसरा इंडिकेशन ये है कि मार्केट एक साइड को बड़ा मूव देना चाहती है, मार्केट पे फंड की कमी हो रही है। अब आपको फंड की कमी मार्केट पे कहाँ पे हो जाएगी, हो जाती है भाई, हो जाती है। देखो लेट्स सी, एक बढ़िया सा नीचे डाउन साइड एक मोमेंटम दे देंगे तो बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। और एक बीटीसी में देखें तो बिटकॉइन में अगर मैं देखूं तो सिर्फ $43 बन रहे हैं। तो फिर क्या ही होगा, 678 के करीब मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, या फिर मेरा टारगेट रहेगा, मतलब एसएल रहेगा। एसएल अब मैं इतना कर दूंगा $600 का, ठीक है। लेट्स सी। हाँ यहाँ पे उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं हो रहा, और वो होगा भी नहीं इस जगह जिस जगह पे है अभी। तो मैं एक बार अब जाता हूँ इथीरियम पे, ETH।
चलो, लेट्स सी। ओके, यही मैंने आपको कहा था, सेम मूव वो देगा नहीं। ये सिर्फ मुझे लेने के लिए आया है यहाँ पे। बट कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे ये एसएल काटेगा तो मे बी यहाँ की साइड से एक मूव मेरे को दिखा सकता है। अब तो हल्का सा अपना एसएल बड़ा करूंगा, रिस्क बड़ा ले रहा हूँ। ऑल्दो ऐसा नहीं करना है हमें, बट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पे एक और चीज से, कि मार्केट एक यहाँ से ऐसे छिक करके स्पाइक देने वाला, रेड साइड छिक करके। ठीक है, लेट्स सी, अब हो सकता है वो ग्रीन भी दे दे, बट मेरे हिसाब से तो मार्केट को रेड साइड पे ही स्पाइक देनी होगी। अगर मार्केट को एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो यहाँ पे देखो, आपको ना हर बात पे एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है। अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढोगे आप? आपको क्या करना है, मार्केट में जितनी बार अगर आप एक फंड पड़े हैं और आप रिस्क लेने के लिए है आप पे ताकत, तो आप हर बार ऐड ऑन करो, ऐड ऑन करते रहो, ऐड ऑन करते रहो, थोड़ी अच्छी क्वांटिटी से ऐड ऑन करते रहो। उससे दो फायदे होंगे। एक तो, एक सेकंड, यहाँ पे शायद मेरा वो, ठीक है, उससे एक तो ये फायदे होंगे कि आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो आपकी है वो बढ़ जाएगी। और अगर प्रॉफिट होता है उस ट्रेड के ऊपर तो आपका ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा पंप होगा। ठीक है। हाँ, ऑल द रिस्क टेक, देखो क्या है, मान लो आप $10 का एक ट्रेड में रिस्क लेना चाह रहे हो, इतनी छोटी क्वांटिटी लगाओ कि उसका $10 का रिस्क होने में बहुत बड़ा हो। यानी कि मान लो कि आपका है कि मैं $10 का इस ट्रेड के अंदर लॉस ले सकता हूँ। उस $10 के लॉस को आप बिल्कुल बढ़िया से कैसे वो कर सकते हो। आप क्या करो कि एक बार सिर्फ इतनी छोटी क्वांटिटी रखो कि $2 या $4 का ज्यादा का लॉस ना हो पाए। $2-4 का लॉस का हो रहा है, उसके बाद जैसे ही वो एसएल खाने आए उस समय थोड़ा और ऐड ऑन कर दो, ताकि वो जो लॉस है चार $2-3 का, वो $4-5 का हो जाए। फिर जैसे ही उस $4-5 के करीब वो एसएल खाने आए उसे थोड़ा और कर दो, ताकि $8-10 के करीब का बैठ जाए। अब जब वो $8-10 के आसपास हो और तब अगर वो आपका एसएल काट रहा है, तो डेट मीन्स कि मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई है, तो उस समय आपका एसएल बुक करके निकल जाना है। अभी ये रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड तो खैर कुछ भी नहीं है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, हमारा कोई एडवाइस नहीं है इसमें। नाम से भी रजिस्टर्ड। तो ये तो मतलब एक मैं आपको बस बता रहा हूँ कि मैं अपने ट्रेड को कुछ कुछ ऐसे ऐसे ऐड ऑन कर करके मैनेज करता हूँ, ताकि एक तरीके से मेरी एवरेजिंग आके मैं निकल जाऊँ अच्छे खासे प्रॉफिट में, या फिर अच्छे खासे नहीं भी तो मैं प्रॉफिट में निकल जाऊँ। ये मेरा मोटिव रहता है। ठीक है। तो अभी बहुत छोटा ही प्रॉफिट चल रहा है, $237 का प्रॉक्स बस। और नेट मेरा लॉस चल रहा है 800 या $700 का। तो अभी देखते हैं। मेरे पे इस पे फंड अभी बिल्कुल कम हो गए, वरना मैं अभी लेता और लेता। तो लेट्स सी। अब अगर निकलता है तो मार्केट सीधा एसएल देता है यार। बता रहा हूँ। बहुत टाइम लेता है यार, ये बहुत टाइम लेता है, इसलिए तो अब मैं यहाँ पे कुछ कर भी तो नहीं सकता। मेरे को पता है क्या, मेरे को ना अभी कहीं जाना है, इसलिए चलो देखते हैं अभी। इस पर $419 बन रहे हैं, इस पर $1000 जा रहे हैं। तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि
अभी ऑल दो मेरे को इतनी बड़ी स्ट्रीम भी नहीं कर, स्ट्रीम कह रहा हूँ, इतनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है। मैं अपने इसको जो है मेरा ये प्रॉफिट का, इसको मैं कट कर दूंगा बिटकॉइन को। ठीक है, बिटकॉइन को मैं कट कर दूंगा। लेट्स सी, हल्का सा अगर थोड़ा सा और निकलता है। आप कहोगे कि प्रॉफिट के पास है तो प्रॉफिट तक का वेट क्यों नहीं कर रहे भाई? प्रॉफिट तक का वेट मैं कर लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ठीक है अभी चलो एक ये लास्ट कैंडल का मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरे को ना इतनी बड़ी वीडियो बनाने की आदत नहीं है। मेरे को मजा नहीं आता ऐसी एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाने का इतना बड़ा। इसलिए सिर्फ डे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही कल से एनालिसिस करेंगे। थोड़ी एक्यूरेसी कम निकलेगी बट ठीक है यार, उतना ज्यादा टाइम हमारा जो है वेस्ट नहीं होगा। लेट्स सी, एक स्पाइक आते ही इसे काट दूंगा। इथेरियम में मेरा $1000 का नुकसान चल रहा है, और अब $655 का नेट लॉस रह गया मेरा। 683। या मार्केट ही नहीं चल रही है क्या? अरे वॉल्यूम ही नहीं है, देखना। रुका पड़ा, ये कैसे हो सकता है यार? बिल्कुल ही मतलब वॉल्यूम ही नहीं आ रहा। $400 का नुकसान रह गया भाई हमारा, सिर्फ 600 हो गया वापस से ही। भाई 700 हो गया। एक स्पाइक और हाई टूटते ही। चलो, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। नाइस नाइस। आई थिंक यहाँ से रिजेक्शन शो करने की फिराक में मार्केट है। इसका एक बार विक तोड़ दे तो मैं डायरेक्ट क्लोज करूंगा। नाइस नाइस, तोड़ 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 दे, हल्का सा एक स्पाइक दे दे मुझे यहाँ से ना। हाँ यही मैं सोच रहा था, मार्केट एक रिजेक्शन शो करने के उस पे। खैर कोई बात नहीं, अभी वाली पोजीशन मेरी बंद होगी। अब मैं इथेरियम के ऊपर जाऊंगा, देखता हूँ अगर उस पे भी होता है तो एसएल को जो है हम बुक कर देंगे अपना। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, और अगर मैं अपना देखूं तो मेरा पिछला जो एसएल था वो इस यहाँ का था, यहाँ का, यहाँ पे यहीं का था आई थिंक, इधर का। इसके हल्का सा ऊपर यहाँ। तो मार्केट ने अभी तक ये वाला भी एसएल हिट नहीं करा है मेरा, इसके पहले से घूम गई है। तो अब मैं इसी को एसएल मानूंगा। लेट्स सी। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया, निकलो निकलो। चलो, एक यहाँ से ऐसे करके स्पाइक दे दो ऐसे। दे दो, चलो जल्दी चलो। मुझे पता है तुम्हें देना है, मेरी साइड ही तुम्हें स्पाइक देना है, जल्दी दो यार। हम्म। अरे अरे, स्क्रीन कट गई, तो नहीं कटी होगी शायद। चलो, इसमें थोड़े से तो प्रॉफिट नहीं आएगा। यार एक काम करता हूँ, इसको ना 1 मिनट के ऊपर अब मैं थोड़ा एडजस्ट एडजस्ट करता हूँ कि 1 मिनट के हिसाब से मेरा क्या स्टॉप लॉस टारगेट रहना चाहिए। चलो स्टॉप लॉस उतना ही रहने देते हैं, मैं टारगेट बिल्कुल कम कर दूंगा अब इसमें। ठीक है, मैं टारगेट रखूंगा यहाँ तक का पहला, और वो फिर रिस्क रिवॉर्ड। चलो छोड़ो यार, इतना ही रुक जाते हैं अब। मतलब देखो क्या टाइम हो रहा है अभी।
एक चार हो रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हम 5 कैंडल यानी 20 मिनट तक इसका वेट करेंगे। अगर 20 मिनट में मार्केट जहां पे भी होगी हम वहां पे फिर देखेंगे, अगर कट करने की होती है तो। ठीक है। 20 मिनट तक मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तब तक अपना इंस्टाग्राम चलाता हूँ आराम से। यही तो फायदा है, आप अपना एसएलओ टारगेट लगा के साला फोन चलाओ पूरे दिन। लेट्स सी। एक गेम है ये क्रिकेट की, ये खेलते हैं। रब जाने कद मिलना है, नहीं कच्चे पक्के राह ते तेरे ते यकीन बड़ा पर हुंदा नहीं है। ये बैठे बैठे। अब मैं अपने एसएल को जरा छोटा कर दूंगा। एसएल को यहाँ रख दिया जाएगा, क्योंकि अब 1:1 बुक हो गया है। मतलब उस वाले एसएल के हिसाब से नहीं हुआ, इस वाले के हिसाब से बता रहा था। रिजेक्शन मत शो करो यार। खैर हो सकता है यहाँ पे हल्की सी मार्केट रिजेक्शन शो करे, हर्डल है। बट कोई बात नहीं, मार्केट ओवरऑल अगर डाउन ट्रेंड में जाती है तो अच्छा है। कि मेरी बरखा है तू दूर बड़ा, कि मैं कर दी इरादा वे माना मजबूर बड़ा। ना सोना चेहरा इत्ते चेहरे उत्ते नूर बड़ा। यहाँ से एक कैंडल ऐसे गिर जाओ, ये यहाँ से ऐसे करके गिर जाओ गिर जाओ। जल्दी जल्दी गिरो जल्दी गिरो। कमान तुम ये कर सकते हो। इथीरिया मुझे तुमसे उम्मीद है, तुम मुझे प्रॉफिट दोगे। ट्रेड क्लोजिंग तक, मतलब प्रॉफिट में क्लोजिंग करूँ ऐसा करोगे। $1000 का प्रॉफिट आते ही पार्शियल बुकिंग स्टार्ट। चलो 1500 तक रुक जाएंगे। लेट्स सी। चलो $800 के करीब बन रहे हैं। नाइस। ये यहाँ पे ही बस हरकतें शो कर रहा है क्योंकि हर्डल है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो कंप्लीटली बढ़िया चलेगी। ठीक है। सिर्फ 20 मिनट का ही वेट करना है हमने, उससे ज्यादा मैं वेट करूंगा भी नहीं, भले एसएल के आसपास या टारगेट के आसपास भी घूम रहा होगा तो देख लेंगे, काट देंगे नहीं तो। ठीक है। लेट्स सी। अरे यार वही से
थोड़ी खतरनाक रिंगटोन है, मेरे को पता है। रिंगटोन टोन। निकल गया ना हर्डल से निकल गया अपने, बढ़िया। 1000 डॉलर आ जा, 1000 1000। हम्म। नहीं, अभी खाऊंगा। अभी थोड़ी देर, 10 बजे। 10:30 तक। ठीक। ठीक। 4 बजे जाऊंगा, देखता हूँ। नहीं, देख लूंगा वो तो। कर दो। गाइस अभी बहुत टाइम लग रहा है यार। चलो खैर, बस 13 मिनट और वेट करना है हमें। 1 सेकंड, बस। काउल कर रही हूँ, मैं काउल कर रही हूँ। हेलो। हाँ, क्या हाल है? मैं कह रहा हूँ भाई, बढ़िया। आज जाएगा क्या? कहाँ पे? वही 4 बजे। आए, दावत चल रही है। चल ठीक है, मैंने कहा पूछूं जाएगा तो। गाइस पार्शियल बुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। हाफ क्वांटिटी बुक कर रहा हूँ। बस, $800 बन गए हैं, बाकी अब देखते हैं जाते खींचेगा। इसका एसएल रख दूंगा अभी, इस जोन का। हल्का सा। लेट्स सी। मतलब $1100 तो बना के निकलने हैं। 14 14 नाइस। 50% बन गया यहाँ का भी। लेट्स सी।
नाइस मूव, नाइस। काफी बढ़िया मूव था ये। गाइस ये अपने बिल्कुल टारगेट के पास है। ठीक है, फिर ये ऊपर चल रही है वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो आने वाली है, इसको देख लेना। भाई बहुत बढ़िया कैंडल दी इसने नीचे की साइड, मजा आ गया। चलो चलो, पूरा टारगेट डन करो एंड फिर हम करें आज का डे क्लोज। आई थिंक हल्का सा टारगेट बढ़ा देते हैं। 10 $1 जो भी बढ़ा है कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक स्पाइक देगा तो मेरे को अच्छा है ना, स्पाइक का फायदा मिल जाएगा। अगर यहाँ तक आ जाता है इसके यहाँ तक का, तो मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूंगा। लगा ही देता हूँ हल्का सा, मतलब अप्रोक्स $1000 तो बनेंगे यहाँ तक। क्योंकि अगर मार्केट इतना कर गई है तो हाईली चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से उठ जाए वापस। लेट्स सी, लेट्स सी। चलो, जी टारगेट बुक होने वाला है इन 3, 2, 1, तभी बोलूंगा ना, 1। लेट्स गो। ओके गाइस, दिस इज व्हाट ऑल फॉर द डे। भले ही अकाउंट रियल हो या हो डेमो, ट्रेडिंग करते बढ़ाना ही है अकाउंट को, इसलिए पहले डेमो पे सीख लो आप लोग। मैं तो यार कभी आपको रियल अकाउंट पे भी ट्रेड करके दिखा दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।